साडे पाकिस्तान के बहुत बड़े मुनाजिर, आलिम दीन, उस्ताद और खतीब हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोट वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि मैं दौरा हदीस करके जदों फारग होया और फिर प्रैक्टिकल लाइफ विच आया, महाफल शुरू होइयां, बयान शुरू होए, हुजूर दी अजमत दियां बातां करनियां शुरू कीतियां। उदों क्योंकि जमाने विच ये जिद्दत नहीं सी जो अज है। सफर वास्ते किधरे किधरे बसां मिलदियां सन, ज्यादा सफर रेलगाड़ी ते कीता जांदा सी। फरमांदे ने कि मैनू विहाड़ी दे करीब एक जगह सी, उत्थों खत मिलिया। मोबाइल फोन भी नहीं सन होंदे, किधरे किधरे कोई टेलीफोन होंदा सी। तो खत वालियां ने लिखिया कि असी अपने गिरां विच महफिल मीलाद करना चाहते हैं, क्योंकि अज तक होई नहीं, पहली मीलाद की महफिल है। तो तुहाडे बारे सुनिया है, तो हजरत मेहरबानी करो ना, कोई तारीख सानू दस दिओ, असी इंतजाम कर लवांगे, तुसी आ जाओ। तो बड़े शौक है हुजूर दा मीलाद करिए। फरमांदे ने कि मैंने जवाब विच लिख दिता कि फलां तारीख तुसी अपना इंतजाम कर लवियो तो मैं पहुंच जावांगा। फरमांदे ने फिर उस मुकर्रर तारीख ते मैं रेल दे जरिए विहाड़ी तक गया, फिर अगे मैं एक टांगा करके उत्थे पहुंचया। उन्होंने इस्तकबाल भी किया, इज्जत भी बड़ी की, खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया, और खाना खिला के एक लिफाफा दे के कहते ने मौलवी जी आ तुहाडी खिदमत है, आओ तुहानू ना असी स्टेशन ते छोड़ आइए, क्योंकि असां मीलाद नहीं करना। आप फरमाते ने मैं क्या मेरे भाईओ खत विच ते बड़े जज्बात ते तुसी खिदमत भी की, इज्जत भी की, इस्तकबाल भी किया, तो पूछ सकदा मीलाद क्यों नहीं करना? रो के कहन लगे जी बड़ा शौक सी, पर ना साडे गिरां विच कादियानी सन, सानू इतना अंदाजा नहीं सी भाई इतने होणगे। ते जदों मीलाद दा ऐलान किया ते समझ आई है 90% तो ज्यादा ते कादियानी रहिंदे ने। और उन्होंने आखिया जे तुसा इत्थे मीलाद किया, अपने नबी का नाम लिया ना, तो फिर तुहाडा रहना इत्थे मुश्किल हो जाएगा। वो पावरफुल ने, असी बड़े कमजोर लोग हाँ, तो हजरत असी मीलाद नहीं करना चाहते। मौलाना फरमाते ने मैं जवान भी सा, ते खून जदों जवान होवे उहदी गर्मी भी होंदी है। तो मैं वो लिफाफा उन्होंने हाथ में दे के आखिया रखो अपने पैसे कोल, सारी जिंदगी जिस नबी दे नाम का खादा है, अज उहदा मीलाद पिया रुकदा ते मैं टुर जावां, तुसी पैसे रखो कोल, तुसी मीलाद करो या ना करो, मैं हुण मीलाद कीते बगैर नहीं जाना। मैनू चौक विच खलो के भी नबी का जिक्र करना पिया, मैं करांगा, क्योंकि हुण गल सोने की इज्जत दी आ गई है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मेहरबानी करो, तुसी जलसा करोगे, महफिल करोगे, तुसी टुर जाना, असां इत्थे रहना, साडे वास्ते बड़ी मुश्किलात होणगियां। फरमांदे ने उन्हां दी गल सुन के मैं कहा चलो यार एक गल गौर नाल सुन के जवाब दिओ, तुहाडे विच ते हिम्मत नहीं, तुसी ते हैंड्स अप हो गए। ये तुहाडे इर्द गिर्द जिहड़े देहात ने, डेरे ने, इलाके ने, इन्हां इलाकियां विच कोई डंडे वाला बंदा भी रहिंदा है? मेरे दादा जी फरमाते सन एक बंदा डंडे वाला जरूर होना चाहिए, कि डंडे वाले बगैर ना फिर बकरियां नहीं चुगदियां। और ये डंडे वाला इतना जरूरी है, रब ने नबियां विच भी एक डंडे वाला रखे, रब ने नबियां विच भी एक डंडे वाले रखे ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो ना एक डंडे वाला होना चाहिए। कदी कदी ना डंडे बगैर काम नहीं चलता। डंडे वाला होवे भावें व्हील चेयर ते बैठा होवे, मेरे भाईओ फिर बंबा वाले कहते ने नहीं ये डंड है साडे नालों। एक डंडे वाला होना चाहिए। उन्हें मेरी गल सुन के कहा मौलवी जी ना इत्थे 2 मीलों ते एक डेरा है, उत्थे के जिहा बंदा है डंडे वाला, पर है डाकू। उन्होंने तो वेख के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करते हैं। नूरा उहदा नाम है। फरमाते ने मैं पूछया बा है मुसलमान? उन्हें आखिया जी मुसलमान है। मैं आखिया मैनू एक बारी मिलाओ नूरे नाल। वो टांगा करके मैनू लै गए, नूरा डेरे ते बैठा सी। पहले तो मैनू वेख के हैरान हो गया कि डाकुआं दे डेरे उत्ते ते होर किस्म दे बंदे आंदे ने, मौलवी किधर आ गया? खैर उसने बिठाया। मैं ना किया नूरिया वक्त घाटे ते गल जरूरी करनी है। मैं सारी गल दसी ना, मीलाद वास्ते बुलाया। मैं सियालकोटों आया बड़ा लंबा सफर करके, क्योंकि मुल्तान दे करीब विहाड़ी पैंदा है।
खानेवाल तो परले पासे ते मैं सियालकोट हो गया सा। तो मैं कहा कि इन्हां मीलाद करना सी, मगर मिर्जाइयां दिती है धमकी। ये कहंदे ने मौलवी तू वापस टुर जा। ये हो गए ने हैंड्स अप। पर मेरा दिल कहंदा भाजी अज मीलाद ना होया ना ते मिर्जाइयां मारनी है ताड़ी। असां नबी दा जिक्र बंद कर दिता है। ते मैनू तेरा पता चले है नूरिया गिराम विचों ते मेरा साथ को नहीं पिया देंदा। तू जैसा भी है मगर कलमा नबी दा पढ़दा है। मैं सिर्फ तेरे कोलों एक बारी पुछण आया है कि नूरिया मैं टुर जावां, बगैर मीलाद कीते मैं टुर जावां। कहंदे ने गल अजे पूरी नहीं सी होई, जिवें गोली चलदी है ना यकदम इंजो खड़ा होया ते कहन लगा मौलवी डाकू जरूर हां, बेगैरत ते नहीं हां। मैं भी ते वेखा कौन मेरे आका दा मीलाद रोकदा है। कहंदा जाके ऐलान करो मीलाद होवेगा। फरमांदे ने महफिल तो आधा घंटा पहले नूरा आके मस्जिद के गेट विच खलो गया। फिर महफिल शुरू हुई। मैं 2-2.5 घंटे बयान भी किया और मेरे बयान तो बाद नूरा सिर्फ ना उन्हें आके ना मस्जिद के स्टेज ते वो जो पुराने स्पीकर सन उन्हां दे सामने आके कहन लगा कि गिरां विच रहन वाले मिर्जइयों का दियानियों, मैं नूरा डाकू पिया बोलदा जे ते मैं सुनिया तुसां धमकियां दित्तियां ने। ते गल हुण याद रखियो, जे तुसां इत्थों दे किसे बंदे नूं छेड़िया ते तुहानूं लैण दे देने पै जाणगे। तुहानूं पता है मैं अगे वैसे ही हाथ उत्ते जान रख के फिरदा ते लैण दे देने पै जाणगे तुहानूं। खबरदार इन्हां वल मैली अख नाल ना वेखियो। फरमांदे ने मैं वापस आ गया। चंद हफ्ते गुजर गए। फजर दी नमाज तो पहले ना मैं अपने घर सियालकोट लेटिया सा, दरवाजे ते दस्तक हुई। कुछ अरसा गुजरिया। फरमांदे ने इस टाइम कौन आ गया। मैं उठ के ना दरवाजा खोलिया तो चेहरे ते दाढ़ी, सर ते अमामा, हाथ विच तस्बीह, एक बंदा खलोता है। मैं किया जी हुक्म। कहंदा मौलवी नहीं हो पहचानिया। मैं आखिया जी नहीं। कहंदा मैं नूरा डाकू। मैं आखिया नूरिया उदों ते तेरी शक्ल और सी, अज ते अमामा ते दाढ़ी ते तस्बीह, अज ते कोई बड़ा शेखुल हदीस बन के आया है। उन्हें आखिया मौलवी यही ते दसन आया है। वो एक बारी जेड़ा यार दे ना ते एक कदम चुकिया सी ना, सोने कर्म कितना कर दिता। फरमांदे ने फजर दी आजान होई, असा नमाज पढ़ी, मैं नाश्ता कराया। कहंदा नूरा डाकू कहन लगा मौलवी तू ते जलसा करके आ गया। मैं थका हारा चला गया अपने डेरे ते। मैं मंजी बिछाई, मैं सो गया। आज मेरी अख लगदी गई ते कमली वाला ख्वाब विच आ गया। हुजूर ने फरमाया नूरिया मेरी इज्जत ते पैरा दे के तू मैनू राजी कर दिता है। मैं तेरे ते बड़ा राजी हां। तू मेरा गुलाम होने दा हक अदा कर दिता है। मैं रब दी बारगाह विच अर्जी कीती है, मेरे रब ने तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिते ने। मेरे रब ने तेरी खतावां ते कलम फेर दिता है। नूरा कहंदा हुजूर कह के अखां तो ओझल हो गए। मेरी अख खुली, मेरा डेरा खुशबुआं नाल पिया महकदा सी। मैं जल्दी नाल उठिया, मैं गुसल कीता, मैं नवे कपड़े बदले, मैं 2 रकत नफल पढ़ के मैं तौबा करके किया। एक कदम बढ़ान ते अपने दरबार तो नवाजन वाले आया का सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या। तो जदों असी प्रैक्टिकल हुजूर दा गुलाम बनांगे ना, और तेरा बेटा दाढ़ी मुनावे, अगर तेनों कोई मसला नहीं पिया होंदा, कोई परेशानी नहीं पी होंदी, तेरा मतलब है तू प्रैक्टिकल गुलाम नहीं बनिया। तेरी बेटी अगर बगैर पर्दे दे बाहर पे निकलती है तो फिर सोच के तू प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं। क्योंकि घर मुसलमान दा होवे ते धी बाहर निकले तो फातिमा ज़हरा दी कनीज बन के निकलनी चाहिए है। घर मुसलमान दा होवे तो बेटा अंदर वड़े तो यूरोप दा अंग्रेज नजर नहीं आना चाहिए, मदीने दा मुसलमान नजर आना चाहिए है। तो अल्लाह ताला सानू सही मानिया दे अंदर दीन समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए।